ब्लेटेंट उल्लंघन। हमास ने फिलिस्तीनियों की रिलीज के रूप में इजराइल को विलंबित किया। हमास ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को स्थगित करने के इजराइल के फैसले की निंदा की, ये कहते हुए कि अपमानजनक हैंडओवर समारोहों का दावा गलत था। हमास ने 600 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को स्थगित करने के इजराइल के फैसले की निंदा की है, ये कहते हुए कि बंदी के हैंडओवर समारोह अपमानजनक है और गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल के दायित्वों को दूर करने के लिए एक बहाना था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का निर्णय समझौते को बाधित करने के लिए एक जानबूझकर प्रयास को दर्शाता है, अपनी शर्तों के एक स्पष्ट उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करता है और अपने दायित्वों को लागू करने में व्यवसाय की विश्वसनीयता की कमी को दर्शाता है, अज़ेटेल रशिक, हमास राजनीतिक ब्यूरो के एक सदस्य ने कहा। रविवार को एक बयान में इजराइल ने शनिवार को रिहा होने वाले 620 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में देरी की, जब हमास ने युद्धविराम के 6 इजरायली बंदियों को जारी करके संघर्ष विराम के अपने पक्ष को बरकरार रखा, जो कि जीवित बंदी के अंतिम समूह को समाप्त कर दिया गया था, जिसे संघर्ष विराम के पहले चरण में मुक्त किया गया था। अनुशंसित कहानियां। 4 आइटमों की सूची। 4 की सूची। 1, नेतन्याहू गाजा ट्रूस सौदा करने के लिए डर्टी गेम्स खेल रहा है, हमास। 4 की सूची। 2, हमास युद्धविराम सौदे के हिस्से के रूप में गाजा में 6 बंदी जारी करता है। 4 की सूची। 3, हमास रिलीज कैदियों के अवशेषों के बाद निकायों के मिश्रण के बाद होता है। 4 की सूची। 4, हमास जांच। इजरायल का दावा है कि लौटा हुआ निकाय गाजा नेतन्याहू में पहले रविवार को महिला बंदी नहीं था। उसने कहा कि फिलिस्तीनियों को मुक्त करने में देरी होगी जब तक कि हमास ने इजरायली बंदी को रिहा करते हुए अपने अपमानजनक समारोह को समाप्त नहीं कर दिया, एक नई मांग जारी करते हुए सीफायर समझौते में नहीं बताया। हमास के दोहराए गए उल्लंघनों के प्रकाश में हमारे बंधकों को अपमानित करने वाले अपमानजनक समारोहों सहित और प्रचार के लिए बंधकों के निंदक उपयोग को शामिल किया गया है। यह उन आतंकवादियों की रिहाई में देरी करने का निर्णय लिया गया है जो कल के लिए योजना बनाई गई थी। शनिवार अगले की रिहाई तक नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा, अपमानजनक समारोहों के बिना बंधकों को सुनिश्चित किया जाता है। हमास ने नेतन्याहू पर गंदे खेलों को तोड़फोड़ करने और इस सौदे को कम करने का आरोप लगाया। कैदी हैंडओवर समारोह में उनके लिए कोई अपमान शामिल नहीं है, बल्कि उनमें से महान मानवीय उपचार को दर्शाता है, हमास ने कहा, बंदियों की रिहाई के मंचन का जिक्र करते हुए, क्योंकि इसने मध्यस्थता वाले देशों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इजरायल की शर्तों से चिपक जाए सौदा। चूंकि 19 जनवरी को संघर्ष विराम लागू हुआ था, हमास ने 25 इजरायली बंदी को हाई प्रोफाइल हैंडओवर्स में रिहा कर दिया है, जिसमें नकाबपोश सेनानियों ने मंच पर बंदियों को परेड किया है। संघर्ष विराम का सौदा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है कि हमास और इजरायल को इजरायली बंदियों और फिलिस्तीनी कैदियों को कैसे छोड़ दिया जाना चाहिए। नेतन्याहू हमेशा स्टालिंग है। अम्मान, जॉर्डन से रिपोर्टिंग करते हुए अल जजीरा के नूरोडेह ने कहा कि फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में देरी करने के इजरायल के फैसले को नेतन्याहू द्वारा इजरायल की सुरक्षा प्रतिष्ठान की सिफारिश के खिलाफ जारी किया गया था। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी धराशायी उम्मीदें हैं, साथ ही साथ मध्यस्थों के लिए बहुत सारे काम जो फिलिस्तीनी कैदियों और इजरायली बंदियों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं, ओडे ने कहा। गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी परिवारों ने शनिवार को अपने प्रियजनों को इजरायल की जेलों से रिहा करने के लिए घंटों इंतजार किया। फिलिस्तीनी कैदी के सोसाइटी वकालत समूह ने कहा कि इजरायल 620 कैदियों को मुक्त कर देगा, उनमें से अधिकांश गाजा से जिन्हें युद्ध के दौरान हिरासत में लिया गया था। हम अपनी कुर्सियों में कई घंटों तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई घंटों के बाद कुछ भी नहीं। लेकिन हम और क्या कर सकते हैं? एक बंदी के चाचा खालिद खलील अल जबरन ने अल जजीरा को बताया। एक अन्य फिलिस्तीनी कैदी की बहन शिरीन अल हममरेह ने अल जजीरा को बताया कि यह एक बहुत मुश्किल इंतजार था। हम उनके लिए इंतजार करते हैं, उन्हें गले लगाने के लिए, और उन्हें देखते हैं, लेकिन नेतन्याहू हमेशा रुकते रहते हैं। दक्षिणी गाजा शहर खान यूनिस में एक माँ फाती अबू अब्दुल्ला ने कहा।